ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अभी बुलाई गई है कि अभी भीतर हम लोगों की राज्य कार्यकारिणी आपात स्थिति में बुलाई गई। वो इसलिए बुलाई गई कि पार्टी की यह समझदारी थी कि जिस तरीके से इस देश में देश हित के सवाल पर और भाजपा के खिलाफ लोगों का एक गोलबंदी हो रहा है, यह गोलबंदी चुनाव में भी दिखना चाहिए। और उस गोलबंदी को बनाने के लिए न सिर्फ आंदोलनों में बल्कि राजनीतिक रैलियों में भी उस गोलबंदी को करने का प्रयास किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मुजफ्फरपुर का सेंटर होम केस हुआ, उसके बाद वामपंथी पार्टियां जब रोड पे उतरी तो उनके समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस भी रोड पे आए। और यह जो संघर्षों में एकता बनी, संघर्षों में इस एकता को मजबूती देने के लिए जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी रैली पटना के गांधी मैदान में बुलाई तो सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया, एनडीओ को छोड़कर। और ये खुशी की बात है कि सभी राजनीतिक दल उस मंच पर आए और एक आवाज़ निकली, चाहे वो कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद साहब की आवाज़ हो या आरजेडी के पूर्वे साहब की आवाज़ हो, गांधी जी की आवाज़ हो, शरद यादव जी की आवाज़ हो। सभी लोगों ने एक मुश्त यह बात कही कि देश को बचाने के सवाल पे, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के सवाल पे भाजपा विरोधी मत में बिखराव नहीं होना चाहिए। और यह जो समझदारी है, यह समझदारी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन, उस सम्मेलन में भी स्वीकार किया गया। और यह स्वीकार किया गया कि हर हालत में किसी भी कीमत पे, चाहे बतौर पार्टी हमको कोई नुकसान उठाना पड़े सांगठनिक, लेकिन हम राजनीतिक समझौता इस शर्त पे नहीं करेंगे कि अपने संगठन की प्रतिष्ठा के लिए, अपने झंडे के डंडे को ऊंचा रखने के लिए और अपने ईगो के चक्कर में इस देश के ऊपर जो एक अघोषित आपातकाल है, उस लड़ाई को हम कमजोर नहीं करेंगे। और यह जो हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को आज की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और यह स्वीकार किया गया कि हम एक पार्टी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम देश हित में भाजपा विरोधी मतों का बिखराव करें। और यह जो हमारा निर्णय अभी आया है कि बेगूसराय सीट हम लड़ेंगे, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन भावना का ध्यान रखते हुए पार्टी ने अपने राजनीतिक लाइन को बचाते हुए यह सांगठनिक निर्णय लिया है। और यह जिम्मेवारी मेरे कंधे पे सौंपी है कि कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश मैदान में हो। आपको पता होगा कि अपने बदोलेपन के लिए मशहूर बात बात से लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले, मुझे तो पता ही नहीं चला पिछले 5 साल में वो भारत के किसी विभाग के मंत्री हैं। मैं गिरिराज जी के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे तो बार बार यही महसूस हुआ कि वो पाकिस्तान के वीजा मंत्री, हर बात में किसी को जो है पाकिस्तान भेजते हैं। उस कट्टरवादी सोच के जो प्रतिनिधि हैं, उसके खिलाफ इस देश के युवाओं की हुंकार बेगूसराय की लोकसभा में गूंजेगी। रही बात बाकी 39 सीटों की, मैं अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता और अपनी पार्टी के बिहाफ आप तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बिहार या देश के किसी भी हिस्से में देश हित को लेकर भाजपा विरोधी मतों का बिखराव नहीं करेंगे। और इस बात की पूरी तफ्सीस की जाएगी, इस बात को अच्छे से हम लोग विश्लेषित करेंगे और विश्लेषित करने के बाद जहां संभव होगा कि जिस तरीके से सभी लेफ्ट पार्टियों को महागठबंधन से बाहर रखा गया है, क्या इनके समर्थन से कुछ सीटों को जीता जा सकता है। जहां पर जीत की संभावना प्रबल होगी उन सीटों पर पार्टी विचार करेगी। और इन सीटों के अलावे, जिसकी चर्चा अभी राज्य सचिव ने की, तमाम सीटों पे हम लोग महागठबंधन को अपना समर्थन देंगे। और यह बात मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, यह महागठबंधन का समर्थन
किसी नेता, किसी पार्टी या किसी विचारधारा की समर्थन का सवाल नहीं है। ये देश की जनता की भावना को कद्र करने का सवाल है। यह एक तरफा प्यार हमारा किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो बिहार की जनता के लिए है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से बिहार के अलग अलग हिस्सों में जातीय और धार्मिक दोनों तरीके का उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है। बिहार की यह धरती बुद्ध की धरती है, शांति और अहिंसा की धरती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हिंसा का सहारा, नफरत और उन्माद का सहारा लिया जा रहा है, इस दौर में जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपना समर्थन उन तमाम लोगों को करेंगे जो भाजपा को हराने में सक्षम हैं। स्वाभाविक तौर पे इसको कई बार इस रूप में देखा जाएगा कि आपको इग्नोर किया गया है, आपको महागठबंधन में शामिल नहीं कराया गया है, कहीं आपके बीच में और किसी अन्य नेता के बीच में कोई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा तो नहीं है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, हमारी लड़ाई आज के डेट में भाजपा से है और भाजपा से इसलिए है कि भाजपा के अलग अलग नेताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर वो चुनाव जीत कर आएंगे तो इस देश में चुनाव ही नहीं होगा। और जिस तरीके से संविधान पे हमला हुआ, जिस तरीके से संविधान की कॉपी दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पे जलाया गया 100 मीटर की दूरी पर, पार्लियामेंट से 100 मीटर की दूरी पर, यह एक गंभीर विषय है। जिस तरीके से इस देश में दलितों पे अत्याचार बढ़े, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार बढ़े, जो बेबाकी से लिखने पढ़ने बोलने वाले पत्रकार हैं उनको नौकरियों से निकाला गया और गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या की गई, जिस तरीके से आवाज उठाने वाले लोगों को जेलों में डाला गया, जिस तरीके से रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर विवश किया गया, जिस तरीके से नजीब की मां को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया क्योंकि वो कह रही थी हमारा बेटा कहाँ है, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले, और सरकार इसकी जिम्मेवारी लेने की बजाय तरह तरह की कहानियां बनाई। जिस तरीके से गोरखपुर में बच्चे गैस के बिना मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए और जो डॉक्टर ने बचाने का काम किया उस डॉक्टर को ही जेल में डाल दिया गया। जिस तरीके से दिन दहाड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई। आज देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। इस गंभीर परिस्थिति में यह जिम्मेवारी हम तमाम लोगों के कंधे पे है कि हम अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता न करें, हम अपने पार्टी की चिंता न करें, हमारी पार्टी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा हम इसकी चिंता न करें। आज हमारी चिंता सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की है वो देश की है, लोकतंत्र की है, संविधान की है, और इसको बचाने के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं और इस प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए एक स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई आरजेडी, कांग्रेस, रालोसपा, हम या फिर मुकेश सहनी जी की पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई साफ साफ आज के वक्त में जो हम लोग लड़ रहे हैं वो ये है कि एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ झूठ है। हम हक और सच के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमको पूरा भरोसा है। जिस तरीके से मैं आज पहली बार पटना आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, आप लोग पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले सीनियर पत्रकार हैं और भारत में बिहार को एक राजनीतिक जगह माना जाता है। तमाम नेताओं को आपने दिल्ली और पटना का चक्कर लगाते हुए देखा होगा। हम उस समय बेगूसराय का चक्कर लगाते थे। हम ये इंश्योर कर रहे थे कि बेगूसराय में दंगा नहीं हो। हम ये इंश्योर कर रहे थे जब मालूम चला कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से कैंडिडेट बनने वाले हैं तो वहाँ पर एक धार्मिक उन्माद न खड़ा किया जाए, हम उस कोशिश में लगे हुए थे। और बेगूसराय की जनता ने जिस तरीके का प्यार उनको दिखाया है, मैं समझता हूँ कि चुनाव के मैदान में खड़ा होना, उस जनता की भावना का ख्याल करना है। हम चुनाव मैदान में हैं और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, हमारी लड़ाई तनवीर हसन साहब से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे तौर पे गिरिराज सिंह और उनका जो कट्टरवादी सोच है उसके खिलाफ है। इस कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश जीतेगा, इस बात की गुहार हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को इस संबंध में प्रश्न पूछना है उनका प्रश्न कहीं बड़ा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के वोटों का बिखराव नहीं हो, इसके बारे में पिछले 10 मिनट में आपने बताया, लेकिन आपका ये जो तर्क है, आपकी जो तर्क है, आप ये तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और एक चर्चा ये भी है कि तेजस्वी यादव ने आपको घास नहीं डाला है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं गधा नहीं हूँ कि कोई मुझे घास डाले। मैं इंसान हूँ और मैं रोटी खाता हूँ, मेरी लड़ाई भी रोटी खाने की, तो मुझे यह बात की कोई परवाह नहीं है कि कहाँ से घास मिला और कहाँ से घास नहीं मिला। हम घास और यह जो तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह के राजनीतिक
टर्मोलॉजी में, जुमलेबाजी में हमको नहीं जानना। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ यहाँ से, हमारी लड़ाई तनवीर जी से है ही नहीं। वही बात जो हम समझ रहे हैं वो क्यों नहीं समझ, उसको सिंपली आप समझिए कि वह भी एक राजनीतिक दल चलाते हैं, उनकी भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उनके अपने राजनीतिक गुनागली है। अब वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये सवाल तो उनसे पूछना है। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, बोलिए ना पहले बात कंप्लीट कर भैया। आज आप मेरा ये सवाल है, आप जो है इस संघर्ष को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से समेट कर क्यों देखना चाहते हैं? मैं आपको मौके गिनाता हूं, लंदन में चले जहाँ हम लोग साथ में संघर्ष में रहे। दिल्ली में जब कान को लेकर के एक प्रदर्शन जंतर मंतर पे बुलाया गया तो हम लोग साथ में थे। पटना की सड़कों पे भी लोग थे। चुनाव के समय में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें यदि गठबंधन नहीं हो पाया तो उसकी चिंता हम नहीं कर रहे हैं। आपको माना जा रहा है हमारा गठबंधन नेता से हो न हो, जनता से हो भविष्य एक बात आपने कहा कि बिहार की जनता से हमारी लड़ाई आप लड़ाई कर आप अक्सर करिए क्या आप कहेंगे कि भाई तनवीर हसन नहीं, आप रियलिटी पर क्यों नहीं बात करते? क्यों जनता को गुमराह करते? आपकी अच्छी भाषा हो सकती है, आप मेरी बात आपकी पार्टी पर सवाल आप बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के प्यार के नाम जनता को क्यों आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जिताइए? आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मेरी लड़ाई नहीं? लेकिन क्या ये रियलिटी नहीं है कि प्रजातंत्र में लोकतंत्र में चुनाव होता है और चुनाव में हर कोई लड़ता है दूसरे से? आप इसको क्यों? सबसे पहली बात तो ये सुनिए कि आपने बार बार रियलिटी 4-5 बार बोले, तो आपको बेगूसराय का रियलिटी कितना मालूम? बेगूसराय में कितना ब्लॉक है ये भी आपको नहीं मालूम। बोले कितना ब्लॉक है नहीं जानते। लेकिन ये रियलिटी है कि तनवीर हसन को 3.9 लाख हो गया था, अगर वो इस बार भी आएगा तो आप कैसे दिखाएंगे ये बताइए? क्या तनवीर हसन को आप सवालों का जवाब दीजिए। आपको ब्लॉक क्या वहाँ के बारे में बताया जाए, इस तरह से जवाब मत दीजिए, आप सवालों का जवाब दीजिए। आप ये मत पूछिए पत्रकारों से कि आपको ब्लॉक की जानकारी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं पता है, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। मैंने अपनी पीएचडी जमा करके बेगूसराय में ही वक्त बिताया, बेगूसराय का गांव-गांव घूमा। बेगूसराय में आज की जो हालात है उसको आप समझ लीजिए। बेगूसराय में आज की हालात यही है। और ये बात जब भी आप पत्रकारों ने हमसे पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम बार बार क्या जवाब देते हैं? हम यही कहते थे कि जनता फैसला लेगी। और जब हम जनता के बीच थे बेगूसराय में आज के डेट में, और ये बात आप भी कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन अब आप कहीं न्यूज बनाना चाहते हैं, आपको कुछ लिखना है, उसका डिटेल लिखना है, ये अलग बात है। बेगूसराय में आप किसी से भी पूछिए, बेगूसराय में गिरिराज सिंह वर्सेज कन्हैया कुमार की लड़ाई आप हसन के खिलाफ वोट नहीं मांगेंगे, हम देश के हित में वोट मांगेंगे, संविधान के हित में हम वोट मांगेंगे। आप लोग भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव को कैसे रोकेंगे? आप वोटों के बिखराव को कैसे रोकेंगे? भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव बिहार में बहुत कम होने की संभावना है। इसका कारण आपको गठबंधन जो है पार्टियों का बाद में बना या टूटा, बिहार में गठबंधन जो है पार्टियों का बाद में हुआ। बिहार की जनता ने गठबंधन पहले किया है। इसलिए मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया मुजफ्फरपुर सेंटर कांड जब हुआ तो क्या बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल एक मंच पे आए कि सपोर्ट करेंगे? क्या करेंगे? तनवीर हसन
बिहार के भीतर बिल्कुल दो तरीके का खेमा बनवा। एक, वो जो लोग अपनी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति दिखा रहे हैं उनका खेमा है। दूसरा खेमा वो है जो आज के देश पर्टिकुलर सीट की यदि आप बात करें, मैं आपको बताता हूँ और ये आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, पर्टिकुलर सीट की यदि आप बात करेंगे, अलग अलग सीटों की बात करेंगे, इस तरीके का मन बिहार की जनता ने ऑलरेडी बना लिया है कि जो कंटेस्ट में होगा, जो भाजपा के उम्मीदवार को हराएगा, तमाम लोग एकजुट होकर के उसको वोट देंगे। और बेगूसराय की आज की जो राजनीतिक हालत है, वो राजनीतिक हालत ये है कि तनवीर साहब लड़ाई में नहीं है। हमारी सीधी लड़ाई जो है वो गिरिराज सिंह से है और हमको बेगूसराय की जनता पे भरोसा है कि बेगूसराय की जनता जीतेगी और नफरत और उन्माद हारेगा। यह बात क्या, और एक बात और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गिरिराज सिंह स्वयं बेगूसराय नहीं जाना चाहते। उनके नखरे जो हैं वो दिल्ली में चल रहे हैं। क्या बेगूसराय की जनता इस बात को नहीं देख रही है? जो आदमी बेगूसराय को ही रिजेक्ट कर रहा है, आप हमको बताइए कि बेगूसराय की जनता उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी? 2015 में बात बताइए, इतना पुराना मामला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो रेस में तो है नहीं, इसको हर किसी को चुनाव लड़ने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, आपको भी अधिकार है। तो सलाह है, नहीं सलाह नहीं, आप उस आप जो है पूरी की पूरी लड़ाई और मुहिम को कितना संक्षिप्त करके देखिए। आप मुझे बताइए, 111 किसान तमिलनाडु के बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? क्या वो 111 जो किसान हैं जो पिछले 3 साल से दिल्ली की सड़कों पे नंगा घूमे, सड़क पे खाना खाए हैं, क्या नहीं झेला है उन लोगों ने? 111 किसान आज वो मोदी जी के खिलाफ पर्चा क्यों भर रहे हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान जब हम पर्चा भरते हैं तो हम अपनी बात भी रखते हैं और यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं स्वागत करता हूं तनवीर जी का कि वो लड़ने के लिए आए हैं और कोई दुर्भावना नहीं है उनके प्रति। लेकिन जो राजनीतिक हालत है वहाँ की, जो वहाँ पर जिस तरीका का समीकरण बन रहा है, उसकी जो रियलिटी है मैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। और ये आपके साथ होता तो ज्यादा अच्छी बात तो है ही, और हम साथ ही हैं। इसको हम कहाँ जात पात नहीं होता है। क्या बेगूसराय के बुनियाद आपको सपोर्ट करेंगे? आपको मेरी बात आदर्शवादी लग सकती है, आपको लग सकता है कि ये सारी बातें जो है वो आदर्श व्यवहार मिला, लेकिन एक बात मुझे बताइए, इस उम्र में यदि हम आदर्श की बात नहीं करेंगे तो क्या करें? जात पात बिहार की सच्चाई है, मान लेते हैं इस बात को, क्या ये सही है? क्या इसको सही मानिए? क्या जात पात के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? क्या हम क्या कन्हैया भूमिहार आप बेगूसराय से टिकट मिलता क्या? क्या कन्हैया भूमिहार नहीं होते तो उनको बेगूसराय से टिकट मिलता? क्या हमने अपने मुंह से एक सवाल करना, क्या हमने अपने मुंह से कभी भी इस देश के किसी भी विपक्षी पार्टी के ऊपर हमला किया? हमला करने का काम, स्वीकार करने का काम, अस्वीकार करने का काम लोकतंत्र में जनता का। जिसको आप विपक्ष कह रहे हैं, आप उसकी हालत पे सोचिए। अगर जनता उसको स्वीकार कर रही है, उसको सत्ता पक्ष होते, आज वो विपक्ष में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। महागठबंधन ने आपको खारिज क्यों किया? आके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को, CPI को, सबको खारिज क्यों किया? अपने साथ क्यों नहीं लिया? आपके आदर्श कहाँ चले गए? कन्हैया, अगर इसी सवाल को ऐसे समझे कि आप क्या ऐसा महसूस नहीं करते, नहीं यही सवाल यही है, क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते कि आप महागठबंधन का हिस्सा होते तो भाजपा से अच्छी लड़ाई लड़ सकते थे आप? अगर आप महागठबंधन का हिस्सा होते तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में वो क्यों नहीं अपने साथ, यह सवाल तो एक्चुअली उनसे पूछना पड़ेगा। जहाँ तक हम समझते हैं
उनको जो लग रहा है वो ये कि आज के डेट में जो भी राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल जब कोई राजनीतिक समीकरण बनाते हैं तो वो वोटों का हिसाब किताब लगाते हैं। वोटों के हिसाब किताब में एक्चुअली अगर पिछले 2 चुनाव को आप देखें, 2014 का लोकसभा का चुनाव और 2014 का विधानसभा का, यह चुनाव जो है 2015 का विधानसभा है।